दोस्तों, जंगल के बीच एक लड़की दर्द से तड़प रही थी। वो एक हामिला औरत थी जिसके यहाँ बच्चे की पैदाइश मुतवक्के थी और उस वक्त वो दर्द झा में मुबतला थी, लेकिन उसके पास कोई भी नहीं था। अकेली तन्हा जंगल के बीच वो हामिला औरत दर्द से तड़पते हुए चीख और चिल्ला रही थी। फिर एक सांप उधर आन निकला और उसने बच्चे की पैदाइश बिल्कुल एक दाई ही की तरह करवाई। ये बच्चा किसका था? क्या सांप ने इस लड़की को हामिला किया था या कोई इश्क का मामला था? ये मुकम्मल कहानी जानने के लिए कुछ वक्त के लिए पीछे चलते हैं। चंद महीने पहले जब वो लड़की इस जंगल में नई आई थी तो एक सांप उधर उधर भटक रहा था और उसे छुपने की कोई जगह नहीं मिल रही थी। सारा जंगल सपेरों की बीन की वजह से गूंज रहा था और वो सांप आम सांपों से मुख्तलिफ था। वो तेज तेज जंगल में चलता अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था। तब सांप सकीना के पास आया और कहने लगा, सुनो लड़की, मुझे अपने पल्लू में छुपा लो। मैं सपेरों के हाथ नहीं लगना चाहता। अगर मैं उनके हाथ लगा तो वो मुझे छोड़ेंगे नहीं बल्कि जान से मार देंगे। सकीना ने जब बोलने वाला सांप देखा तो पहले वो खौफजदा हो गई और फिर उसने सपेरों को अपनी तरफ आते देख लिया। सकीना ने फौरन सांप को पकड़ा और उसे अपने पल्लू में छुपा लिया और कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, मैं किसी को कुछ नहीं बताती। कुछ देर के बाद सपेरे सांप को ढूंढते ढूंढते वहां से चले गए थे, लेकिन सकीना ने सांप का साथ नहीं छोड़ा। उनके जाने के बाद सांप ने बड़े निढाल से अंदाज में सकीना का शुक्रिया अदा किया और कहने लगी, शुक्रिया की क्या बात है, मुझे तो तुम भूखे लगते हो। सांप बोला, हाँ, मैंने कुछ दिनों से कुछ भी नहीं खाया। अगर तुम्हारे पास कुछ मौजूद है तो मुझे दे दो। सांप के कहने पर सकीना ने उसे एक दूध का कटोरा दिया। ये दूध उसने जंगल में ही मौजूद एक बकरी से हासिल किया था। सांप ने वो दूध पिया, सकीना का शुक्रिया अदा किया और कहने लगा, ऐ लड़की, जिंदगी में अगर कभी भी तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ी तो मुझे पुकार लेना। मैं तुम्हारे एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा, कभी तुम्हारा ये एहसान नहीं भूलूंगा। वो सांप सकीना को दुआएं देने लगा और फिर उससे कहने लगा, आखिर तुम कौन हो और यहां पर क्यों रह रही हो जबकि तुम हामिला भी हो? अकेली तन्हा इस जंगल में तुम्हारा रहना मुनासिब नहीं है। सकीना उसके मुंह से ये बात सुनकर रोने लगी और फिर कहने लगी, तुम नहीं जानते, मैंने अपने हाथों अपनी जिंदगी बर्बाद की है और अब यहां पर रहकर अल्लाह से लम्हा लम्हा माफी मांगती हूं। मैंने अपने हाथों से अपनी खुशियों का दरवाजा बंद किया है। सकीना के मुंह से ये सुनकर सांप बोला, ऐसा क्या हुआ था, तुम मुझे बताओ। और फिर सकीना ने उसे अपनी जिंदगी के बारे में बताना शुरू किया। दोस्तों, गांव में एक सकीना नाम की खूबसूरत कम उम्र लड़की रहती थी। वो लड़की बहुत खूबसूरत, शोखाख और चंचल थी। अपने वालिदैन की अखलौती बेटी थी, इसीलिए वालिदैन का लाड़ प्यार और मोहब्बत उससे बहुत ज्यादा थी। आहिस्ता आहिस्ता वो जवान हो रही थी, लेकिन इतने लाड़ प्यार की बदौलत सकीना के अंदर एक अजीब सा गरूर और खुदसरी पैदा हो गई। वो जिद्दी हो गई अपने वालिदैन के बेजा। लाड़ प्यार ने सकीना को जिद्दी कर दिया था। सकीना, जिसकी गांव में सिर्फ 2 ही सहेलियां थीं जिनसे वो अक्सर मुलाकात करती और अपने दिल का हाल अहवाल कह लेती, अक्सर शाम को अपनी उन सहेलियों के साथ बाग में चली जाती। वो अक्सर जब उनसे मिलने के लिए जाती तो रास्ते में उसे एक लड़का देखा करता था। सकीना ने शुरू में तो नजरअंदाज किया और वो लड़का भी सिर्फ सकीना को देखने पर ही इक्तफा करता। एक नजर उसे देखकर फिर वहां से चला जाता। कुछ दिन तो ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन अब सकीना को जैसे उस लड़के की आदत होती जा रही थी। वो लड़का रास्ते में खड़ा होता तो सकीना को एकदम सुकून और गुरूर का एहसास होता और वो अपनी सहेलियों के साथ गर्दन अकड़ाकर आगे निकल जाती और कुछ देर के बाद वो लड़का भी वहां से चला जाता। एक दिन उस लड़के ने सकीना को रोक लिया और कहने लगा, सकीना, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूं, मेरी बात सुन लो। अगर तुम्हें मेरी बात पसंद ना आए तो यहां से चली जाना। सकीना, जो इतने दिनों से उसे वहां पर मुस्तकिल खड़ा होता हुआ देख रही थी, इस बात पर रजामंद हो गई कि एक बार उस लड़के की बात सुन ली जाए। वो उसे लेकर अपने साथ बाग में चली गई। बाग में एक तरफ बैठकर उसने कहना शुरू किया, सकीना, मेरा नाम हसन है और मैं इस गांव के मुंशी का बेटा हूं। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी हो। मैं तुम्हें चाहने लगा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे घर पर रिश्ता भेजूं। अगर तुम्हें कोई ऐतराज नहीं
तो क्या मेरे वालिदैन तुम्हारे घर रिश्ता लेने के लिए आ जाए? सकीना तो ये देखकर बेहद खुश हुई कि हसन जैसा खूबरो और खूबसूरत लड़का उसके साथ का ख्वाहिशमंद है और उससे शादी करना चाहता है। सकीना ने अपनी रजामंदी दे दी और हसन को कहा, ठीक है, तुम अपने वालिदैन को मेरे वालिदैन के पास भेजो, मुझे यकीन है कि वो तुम्हारे रिश्ते से इनकार नहीं करेंगे। सकीना के साथ मजीद कितनी ही देर हसन बैठकर बातें करता रहा और उस दिन पहली बार सकीना के दिल ने हसन के लिए मोहब्बत महसूस की। और जब वो घर लौटी तो पहले जैसी सकीना नहीं रही थी, बल्कि अब उसका दिल हसन की मोहब्बत से भर चुका था और उसके दिमाग में हसन के ख्यालात ही चल रहे थे। अभी 2-3 दिन ही गुजरे थे जब एक दिन हसन के वालिदैन उसके घर पर आ गए और सकीना के वालिदैन से कहने लगे, हमें आपकी बेटी का रिश्ता चाहिए। हसन तुम्हारी बेटी को पसंद करता है और तुम्हारी बेटी भी उसे पसंद करती है, इसलिए अगर लड़का लड़की राजी हैं तो हमें भी कोई एतराज नहीं होना चाहिए। हसन के वालिदैन ने जब ये बात कही तो सकीना के वालिदैन हैरत से मुंह खोले उसकी तरफ देखते रह गए, क्योंकि उन्हें तो किसी बात का कुछ पता नहीं था। और फिर जब उन्होंने सकीना से इस सिलसिले में बात की तो सकीना ने एतराफ़े मोहब्बत कर लिया और कहने लगी, हसन ने मुझसे कुछ दिन पहले मोहब्बत का इजहार किया था, इसलिए मुझे ये रिश्ता मंजूर है, आप भी ये रिश्ता कबूल कर लें। लेकिन सकीना के वालिदैन ने इनकार कर दिया और कहने लगे, बेटी, तुम नहीं जानती, हसन बेहद आवारा, लोफर और नशी आदमी है। वो तुम्हें कभी खुश नहीं रख सकेगा। वो नशा करता है और इसके अलावा उसकी सोहबत अच्छी नहीं है। कई बार उसे लड़कियों को छेड़ते हुए देखा गया है। तुम हमारी नाजों पली बेटी हो, हम तुम्हें कैसे उसके हवाले कर दें? लेकिन सकीना ने अपने वालिदैन की बात नहीं सुनी और कहा कि आप कैसे भी करके इस रिश्ते को कबूल कर लें। हसन वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा आप उसे समझते हैं। लेकिन सकीना के वालिदैन भला कैसे अपनी लाड़ों भरी बेटी का हाथ हसन के हाथ में दे देते, जिसकी शोहरत अच्छी नहीं थी। सकीना के वालिदैन ने इनकार भिजवा दिया। सकीना को जब इस बात का इल्म हुआ तो वो बहुत रोई तड़पी और अपने वालिदैन को मनाने की कोशिश की, लेकिन उसके माँ बाप इस बात पर राजामंद नहीं हुए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे लिए कोई और बेहतर रिश्ता ढूंढेंगे। लेकिन सकीना जब चंद दिनों के बाद हसन से मिलने के लिए गई तो हसन ने उसे साफ कह दिया, मैं तुम्हारे अलावा किसी और को अपनी जिंदगी में बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम ऐसा करो, तुम मेरे साथ भाग चलो और शादी कर लो। जब हम शादी कर लेंगे तो तुम्हारे घर वालों को भी कोई एतराज बाकी नहीं रहेगा, इसलिए हम निकाह करके उनसे माफी मांग लेंगे। सकीना के दिल को यह मशवरा भी ठीक लगा और उसने कहा, ठीक है, अगर मेरे घर वाले राजामंद नहीं होते तो मैं तुमसे भागकर निकाह कर लूंगी। और फिर एक रात सकीना चुपचाप अपने वालिदैन का घर छोड़कर हसन का हाथ थामकर आगे बढ़ गई। सकीना के घर पर अगले दिन कयामत टूट पड़ी जब उसका बिस्तर खाली था और पूरे घर में कहीं पर भी सकीना मौजूद न थी। उसके घर वाले रो पीट कर खामोश हो गए। अपनी इज्जत की खातिर उन्होंने कोई बात न की, लेकिन सकीना ने जो कालिक उनके मुंह पर मली थी वो उन्हें दुनिया से नजरें चुराने पर मजबूर कर रही थी। सकीना हसन के संग एक नई जिंदगी की शुरुआत करके बहुत खुश थी। हसन के पास अभी पैसे थे, इसीलिए दोनों का वक्त अच्छा गुजर रहा था। उन्होंने एक कमरा किराए पर लेकर वहां पर रहना शुरू कर दिया। उनका ख्याल था कि चंद दिनों के बाद घर वालों का राजामंद कर लेंगे हसन। चूंकि एक आवारा और लोफर लड़का था, यारी दोस्ती की सोहबत ऐसी थी कि वो अक्सर बैठकर नशा वगैरह भी कर लेते थे। अब सकीना ने पहली बार जब हसन को नशा करते हुए देखा तो बहुत ज्यादा शोर मचाया। उससे लड़ी झगड़ी और कहने लगी, तुम ये काम क्यों कर रहे हो? मेरे वालिदैन ने मुझे खबरदार किया था, लेकिन तुमने कहा कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता। अब तुम ये काम छोड़ दो। लेकिन हसन ने उसकी एक नहीं सुनी और उसे मारने लगा। तुम होती कौन हो मेरे मुआमलात में मदाखलत करने वाली? खबरदार, जो आइंदा तुमने मेरे किसी मुआमले में दखल अंदाजी की। हसन की बात सुनकर और उसकी मार बर्दाश्त करके सकीना हक्का बक्का रह गई। वो सोच भी नहीं सकती थी कि शादी के चंद दिनों के बाद ही ख्वाबों का शीश महल टूट जाएगा। हसन का अब जो दिल करता वो करता, अपनी मनमानी में जिंदगी गुजार रहा था। सकीना क्या करती है, किस तरह रहती है, हसन को कोई परवाह न होती। वो रात को देर से घर आता, अक्सर नशे में डूबा होता, सकीना को मारता पीटता, उससे अपना हक हासिल करता और फिर पीठ बदल कर सो जाता।
सकीना अब अपने नसीबों पर रोने लगी और उसे माँ बाप का लाड़ प्यार याद आने लगा, जिनके साथ उसने सारी जिंदगी ऐश से गुजारी थी। ये वक्त बहुत मुश्किल था और सकीना बड़ी मुश्किल से उस वक्त को गुजार रही थी। इसी दौरान सकीना उम्मीद से हुई तो उसे इस बात की उम्मीद होने लगी कि शायद अब की बार हसन का रवैया तब्दील हो जाए और वो नशा छोड़ दे और उसे नहीं मारेगा। लेकिन हसन के रवैये में कोई फर्क नहीं आया। सकीना को जैसे ही 5वां महीना लगा, हसन उसे एक बड़े सरकारी अस्पताल में चेकअप के लिए लेकर गया, क्योंकि उसकी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं थी। डॉक्टर ने चेकअप किया और अल्ट्रासाउंड में जब पता चला कि लड़की है तो घर आकर हसन ने बहुत हंगामा मचाया और कहने लगा, मैं इस लड़की को इस दुनिया में नहीं आने दूंगा। तुम अभी के अभी अपना ये हामल झाया करवा दो, क्योंकि मैं बेटी नहीं चाहता। तुम भी तो अपने माँ बाप की बेटी थी, लेकिन मेरे चंद मोहब्बत भरे बोलों के साथ मेरे साथ चली आई। इसीलिए मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी ये लड़की भी तुम्हारी तरह ही अमल करे और कल कलाओं को किसी और मर्द की बातों में आकर हमारे घर से भाग जाए। इसलिए तुम ये हामल जाया करवा दो। हसन की बात सुनकर सकीना का दिल चाहा कि जमीन फटे और वो उसमें समा जाए। ये हसन ने क्या कह दिया था? उसने तो उसकी खातिर अपने इतने मोहब्बत भरे खानदान को छोड़ दिया था, अपने वालिदैन को ऐसी चोट पहुंचाई थी जो अब भी उन्हें दर्द देती थी। सकीना ने उसे समझाना चाहा, हसन, ये हमारी मोहब्बत की निशानी है और मैंने तुमसे मोहब्बत की खातिर अपना घर बार छोड़ा था। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? हमने जो किया अपनी मोहब्बत के लिए किया। लेकिन हसन ने उसकी एक नहीं सुनी और कहने लगा कि तुम इसे जाया करवा दो। अब हर रोज हसन सकीना को मारता रहता और हामल झाया करवाने के लिए कहता। लेकिन सकीना एक माँ थी, उसका कलेजा जलने लगता। वो सोच भी नहीं सकती थी कि अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही मार दे। दिन पर दिन गुजरते जा रहे थे और हसन का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और एक दिन उसने सकीना को अपने साथ लिया और जबरदस्ती शहर के अस्पताल ले आया। सकीना, मैं इस बच्चे को दुनिया में नहीं आने दे सकता। अगर ये लड़का होता तो मेरा सर ऊंचा करता, लेकिन ये लड़की है और मैं किसी लड़की को अपने घर जन्म नहीं लेने दूंगा। हम इस बच्चे को झाया करवाएंगे और खबरदार, तुमने वहां पर कोई हंगामा किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हसन ने पहले ही सकीना को समझा दिया, लेकिन सकीना की आंखों में खौफ उतर आया। अस्पताल जाकर उसने शोर मचा दिया और कहने लगी कि मैं कभी ये बच्चा झाया नहीं करने दूंगी। और फिर वो हसन की नजर बचाकर वहां से भाग निकली। हसन सारे अस्पताल में उसे पागलों की तरह ढूंढ रहा था और अस्पताल से निकलने के बाद सकीना को समझ नहीं आ रही थी कि वो कहां पर जाए। वो अपने माँ बाप के घर तो जा नहीं सकती थी, आखिर उन्हें क्या मुंह दिखाती, क्योंकि घर से भागकर निकाह करने की पादाश में उसने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया था। फिर अब कहां जाए, कहां ठिकाना करे? कोई रिश्तेदार नहीं था जो उस वक्त उसकी मदद करता। सकीना को कुछ समझ नहीं आई तो वक्ती तौर पर उसने हसन से ओझल होने के लिए जंगल में पनाह ले ली। वो जंगल जो उसके गांव से काफी फासले पर था और काफी घना जंगल था और उसके बारे में बहुत सारी बातें मशहूर थीं। सकीना ने वहां पर देखा तो 2 दरख्तों के बीच एक कटिया सी बनी हुई थी, जैसे कोई पुराना घर हो। सकीना ने वहां पर पनाह ले ली और दिन रात वहां पर रहकर इबादत करते हुए अपना वक्त गुजारने लगी। वो अल्लाह से माफी मांगती कि अल्लाह उसे माफ फरमा दे। उसने अपने माँ बाप की नाफरमानी की, जिसकी बदौलत उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। वहीं पर एक दिन जब उसे दर्द झा लगा तो उसके पास उस वक्त कोई नहीं था। खौफ के मारे सकीना की बुरी हालत थी। दर्द के मारे वो तड़प रही थी और उसे समझ नहीं आ रही थी कि ऐसी हालत में कहां जाए जिससे वो और उसकी बच्ची बिल्कुल महफूज हों। और तभी जब उसने अपने करीब सांप को आते हुए देखा तो खौफजदा हो गई और अल्लाह से फरियाद करने लगी। लेकिन सांप ने जिस तरह बच्ची की पैदाइश में उसकी मदद की, सकीना हैरान रह गई और फिर रोते हुए उसका शुक्रिया अदा किया। तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे बड़ी तकलीफ से निजात दी। सांप ये सुनकर धीरे से मुस्कुराया और कहने लगा, तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। मैं वही सांप हूं जिसने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारे एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगा, और आज देखो अल्लाह ने मुझे तुम्हारी मदद के लिए भेज दिया। सकीना ने उलझी हुई नजरों से उसकी तरफ देखा और फिर कहने लगी,
कौन सा एहसान? मुझे उस वक़्त कुछ याद नहीं। तो वो सांप बोला, आज से चंद महीने पहले जब मैं इस जंगल में भटक रहा था और अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था, तो तुमने मेरी जान बचाई थी। ये सुनकर सकीना को सब कुछ याद आ गया। सकीना ने अपनी बेटी का नाम ज़ैनब रखा। सांप ज़ैनब और सकीना के साथ रहने लगा और उनका तहफ़्फ़ुज़ करता। वो ज़ैनब के साथ खूब खेलता। सांप ने सकीना के साथ वादा किया कि वो उसके शौहर से तुम्हारे साथ जुल्म का इंतकाम ज़रूर लेगा। एक दिन सांप ने 2 छोटे छोटे बच्चे उठाए हुए थे और वो बच्चे लेकर ज़ैनब के पास चला आया। ज़ैनब उन बच्चों को देखकर खुश हुई और उनके साथ खेलने लगी। सकीना ने जब ये मंजर देखा तो बहुत परेशान हुई और उस सांप से कहने लगी, ये बच्चे कौन हैं? कहां से आए हैं? तुम किसके बच्चे उठा लाए हो? सकीना की बात सुनकर सांप बोला, ये बच्चे तुम्हारे शौहर के हैं। उसने दूसरी शादी कर ली है और उसे जुड़वां बेटे हुए हैं। मुझे उस पर बहुत गुस्सा था क्योंकि उसने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद की है। इसीलिए मैं इन बच्चों को उठाकर ले आया हूं। अब उसे पता चलेगा कि औलाद से दूरी का गम क्या होता है और किसी औरत की कोख उजाड़ने का कितना बड़ा गुनाह है। लेकिन सकीना के ज़मीर को यह बात गवारा नहीं थी। उसने पहले ही अपने माँ बाप का बहुत दिल दुखाया था और वो जानती थी कि इन बच्चों की माँ भी यकीनन उनके लिए तड़प रही होगी। अगर इन बच्चों का बाप इस तरह का जालिम था तो माँ का कोई कसूर नहीं था। इसीलिए सकीना ने सांप से कहा, तुम ऐसा करो, इन बच्चों को वापस वहीं पर छोड़ आओ। मैं बच्चों के जरिए बदला लेने वालों में से नहीं हूं। मैं नहीं चाहती कि इनकी माँ भी तड़पे और इन बच्चों को भी उनकी माँ से दूर नहीं करना चाहती। ये बात सुनकर सांप हैरान रह गया और कहने लगा, तुम बहुत अजीम औरत हो। तुम्हें बदला लेने का अजीम मौका मिल रहा था, लेकिन तुमने इंसानियत को तरजीह दी। सांप उन बच्चों को वापस ले गया और दोबारा उन्हें घर में ही छोड़ दिया। हसन, जो अपने जुड़वां बेटों की तलाश में सारे गांव में पागलों की तरह फिर रहा था, जब बच्चों को सही सलामत वापस घर में देखा तो उसने भी शुक्र अदा किया। वक्त उसी तरह गुजर रहा था और लगभग 20 बरस गुजर चुके थे। ज़ैनब जवान और खूबसूरत लड़की के रूप में ढल चुकी थी। सकीना अब बुढ़ापे की सरहदों को छू रही थी और वो सांप भी अभी तक उनके पास ही मौजूद था। वो ज़ैनब और सकीना की रखवाली करता था। जब एक दिन अचानक जंगल में एक अजनबी मर्द को देखा गया जो जंगल में पागलों की तरह रो रहा था। सकीना ने जब उसे देखा तो देखकर दंग रह गई। वो कोई और नहीं बल्कि हसन था और उस वक्त जंगल में अजीब से हुलिये में मौजूद था। उसके जिस्म पर जगह जगह जख्मों के निशान थे, कपड़े पुराने थे, बालों में मिट्टी भरी हुई थी और सारे बालों में सफेदी उतर आई थी। वो बेहद कमजोर हो चुका था और उस वक्त वो कोई बहुत ही बूढ़ा और बीमार शख्स लग रहा था। उसने जब सकीना को वहां देखा तो दंग रह गया और जंगल में बैठकर जमीन से मिट्टी उठाकर अपने सर में खाक डालने लगा। मैंने तुम्हारे ऊपर जुल्म किया, अल्लाह ने मुझे उसका बदला दिया, मेरे ऊपर अजाब नाजिल किया। सकीना कहने लगी, मैंने कभी तुम्हारे लिए बद्दुआ नहीं की, मैंने कभी तुम्हें बद्दुआ नहीं दी, लेकिन तुमने जो कुछ मेरी बच्ची के बारे में सोचा और कहा वो मैं आज तक नहीं भूली हूं। हसन कहने लगा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया। मेरे बेटों ने मुझे घर से निकाल दिया है। मैं एक ऐसी बीमारी में मुबतला हो चुका हूं जो कभी ठीक नहीं हो सकती और आहिस्ता आहिस्ता वो मेरे जिस्म को गलने सड़ने पर मजबूर कर रही है। मैंने अपने बेटों को बहुत अच्छे तरीके से परवान चढ़ाया, उनकी तरबियत की, उन्हें हर वो चीज मुहैया की जिसकी उन्होंने ख्वाहिश की थी। लेकिन बदले में उन्होंने क्या किया? मेरे जरा से बीमार होने पर उन्होंने मुझे घर से निकाल बाहर किया। मेरे लिए घर के रास्ते बंद हो चुके हैं और मैं जंगलों में भटक रहा हूं। कई दिनों से भूखा हूं, न कुछ खाया है न पिया है। बीमारी की तकलीफ की शिद्दत की वजह से मुझसे न सोया जाता है न ही सुकून से बैठा जाता है। हसन रो रो कर अपनी तकलीफ बयान कर रहा था और सकीना अजीब भरी नजरों से उसे देख रही थी। कहने लगी, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो तुम्हारा अपना किया धरा है। अगर तुमने बेटे और बेटी के दरमियान कोई फर्क न रखा होता तो शायद तुम्हारे साथ आज ऐसा ना होता। तुमने मेरी बेटी को एक बोझ समझा और अपने बेटों को दुनिया की हर आसाइश दी और आज देख लो, इन्हीं बेटों ने तुम्हें घर से निकाल बाहर किया है।
इतनी देर में सकीना के साथ जैनब आकर खड़ी हो गई, जिसे देखकर हसन की आंखें खुली की खुली रह गईं। वो एकदम जैनब को सीने से लगाने के लिए आगे बढ़ा तो सकीना उसके आगे आकर खड़ी हो गई और कहने लगी, जैनब सिर्फ मेरी बेटी है, उसे तुम्हारे जैसे बाप से कोई मतलब नहीं है। तुम यहां से चले जाओ। कुदरत ने तुम्हें जो सजा दी है तुम्हारे लिए वही काफी है, और अब यकीनन तुम्हारी बाकी जिंदगी उसी सजा के झेर असर गुजरती रहेगी। हसन ने जैनब के आगे दोनों हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, बेटी मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, तुम्हारी मां के साथ बहुत गलत किया, और उसी की सजा अल्लाह ने मुझे दी है। हसन रोते हुए वहां से चला गया। जैनब के दिल में बाप के लिए जरा सी भी मोहब्बत नहीं थी, क्योंकि सकीना की जुबानी उसे सारे हालात मालूम हो चुके थे। वो दोनों मां बेटी एक दूसरे के साथ खुश थे। सकीना को बस उसके मुस्तकबिल की फिक्र थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी बेटी उसके जैसी जिंदगी गुजारे। वो एक अच्छे घराने में उसकी शादी की ख्वाहिशमंद थी। तभी एक दिन सांप इंसानी रूप में उसके पास आया और कहने लगा, सकीना, मेरी सजा की मुद्दत खत्म हो चुकी है, बद्दुआ का असर खत्म हो गया है, क्योंकि 20 साल गुजर चुके हैं और अब मैं उस बद्दुआ से आजाद हो गया हूं। मैं इसी गांव के चौधरी का बेटा हूं। मैं जैसे ही इंसानी रूप में आया तो अपने वालिद से जैनब से शादी की बात की। उन्हें बताया कि मैं जैनब को पसंद करता हूं और जैनब से शादी करना चाहता हूं। मैं आप दोनों को अपने वालिद से मिलवाना चाहता हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं ये फर्ज अदा कर लूं। ये सुनकर सकीना की आंखों में आंसू आ गए और वो कहने लगी, तुमने तो दूध का कर्ज अदा कर दिया। आजकल सगी औलाद ऐसा नहीं करती जैसा तुमने मेरा बेटा बनकर दिखाया है। मैंने तुम्हारे ऊपर छोटा सा एहसान किया था और तुमने सारी जिंदगी मेरी हिफाजत करके, मेरी बच्ची की हिफाजत करके हमें जैसे खरीद लिया है। मैं चाहूं भी तो मरकर भी तुम्हारा एहसान नहीं चुका सकती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सांप ने सकीना से कहा, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बस ये रब की मेहरबानी है। मेरी सिर्फ यही ख्वाहिश है कि जैनब अपने घर में खुश रहे। उसके बाद चौधरी ने अपने बेटे के साथ जैनब का निकाह पढ़वा दिया और जैनब अपने घर में हंसी खुशी रहने लगी। सकीना भी अपनी बेटी के साथ ही उसी हवेली में चली आई थी, क्योंकि जैनब अपनी मां को छोड़ने को तैयार नहीं थी, और जैनब के शौहर ने बखुशी सकीना को अपनी मां समझकर घर में कबूल किया था। वो सकीना जिसने सारी जिंदगी जंगल में रहकर अपनी बेटी की हिफाजत की, अब एक खुशहाल जिंदगी गुजार रही थी, जबकि सकीना का शौहर हसन अपने किए की सजा पा रहा था और उसी जंगल में उसका जिस्म गल सड़ रहा था। वहां के जानवर अब उस पर हमला आवर होते और उसके जिस्म को नोचते। बेशक उसने अपने किए की सजा पा ली थी। दोस्तों, ये तो था सांप का एक ऐसा वाकया जिसने दूध का कर्ज उतारने के लिए अपनी सारी जिंदगी एक बेबस औरत की मदद की और उसकी मासूम बच्ची की हिफाजत की। यकीनन आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मजीद ऐसे नए वाकयात लेकर आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।